भारत अब तेजी से बदलते वैश्विक व्यापार माहौल में अपनी नई पहचान बना रहा है। सरकार ने विकसित देशों के साथ बड़े सौदे करने और निवेश के नए रास्ते खोलने की तैयारी कर ली है। पीयूष गोयल के हालिया बयानों से साफ होता है कि भारत अब पुराने तरीकों से नहीं बल्कि संतुलित और लचीले रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों के साथ एक साथ बातचीत चल रही है। स्टार्टअप और इनोवेशन में भी देश बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या भारत की नई नीति उसे दुनिया के व्यापार में असली ताकत बना पाएंगी? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत अब डायनेमिक ट्रेड पॉलिसी की ओर बढ़ गया है। भारत एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है। सरकार का साफ मैसेज है कि वो राष्ट्रीय हित को ऊपर रखकर विकसित देशों के साथ बड़े सौदे कर रहा है। साथ ही चीन जैसे पड़ोसी देशों से आने वाले निवेश पर लगे प्रतिबंधों की जांच के लिए भी खुला दिमाग रखता है, बशर्त ये देश के लिए फायदेमंद हो। ये नीति भारत के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य और बढ़ने के लिए संतुलित और लचीले नजरिए पर केंद्रित है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने इसके संकेत दिए हैं। पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत उन देशों के साथ निवेश की जांच को आसान बनाने पर विचार कर सकता है जिनकी सीमा भारत से लगती है। इस बारे में उद्योग जगत और मुमकिन हुआ तो चीन से भी बातचीत की जाएगी। पीयूष गोयल ने ये बात इट स्टार्टअप अवार्ड कार्यक्रम में कही है। उन्होंने ये भी बताया कि कई व्यापार समझौते अंतिम चरण में है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ समझौते अच्छी प्रगति कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने भारत की व्यापार रणनीति को लेकर कई अहम बातें कही है। उन्होंने बताया कि भारत कई देशों के साथ व्यापार समझौते करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और न्यूजीलैंड के साथ समझौते जल्दी अंतिम रूप ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे चरण की बातचीत चल रही है, जबकि चिली, पेरू और यूरेशियाई देशों के साथ भी बातचीत जारी है। पीयूष गोयल ने कहा कि कई और देश भी भारत के साथ व्यापार समझौते करना चाहते हैं, लेकिन भारत के पास फिलहाल इतनी क्षमता नहीं है कि वो और ज़्यादा देशों के साथ बातचीत शुरू कर सके। जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका के साथ उस बड़े व्यापार समझौते का क्या होगा जिसका जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, तो पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौते के बड़ा या छोटे होने का सवाल नहीं है, ये भारत के राष्ट्रीय हित का सवाल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब भी भारत को अच्छा, संतुलित और समान समझौता मिलेगा तो भारत उस पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार रहेगा। पीयूष गोयल ने बताया कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों के साथ बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ओमान और न्यूजीलैंड के साथ समझौते भी बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे। चिली भी इस समझौते को जल्दी खत्म करने के लिए उत्सुक है। पीयूष गोयल ने कहा कि ये सभी 5 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये देखना होगा कि तारीखें कैसे तय होती है, लेकिन प्रगति बहुत अच्छी हो रही है। पीयूष गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत आज विकसित और मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ बातचीत कर रहा है। भारत चाहता है कि उन देशों के भविष्य में योगदान दे, ठीक वैसे ही जैसे वो चाहता है कि ये देश भारतीय विकसित भारत 2047 की यात्रा में योगदान दे। अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर पूछे गए सवाल पर पीयूष गोयल ने कहा कि उद्योग जगत का मानना है कि 15% टैरिफ भारत के लिए एक अच्छा सौदा हो सकता है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि टैरिफ का भुगतान भारतीय नहीं बल्कि अमेरिकी करते हैं। इसलिए बातचीत का मुख्य उद्देश्य पता लगाना है कि भारत को कॉम्पिटिटिव बढ़त कैसे मिले जो उसके व्यापार को बढ़ाने में मदद करे। पीयूष गोयल ने बताया कि अमेरिका के साथ भारत का लक्ष्य 2030 तक वस्तु और सेवाओं में बायलैटरल व्यापार को दोगुना करके लगभग $500 बिलियन तक पहुंचाना है। उन्हें विश्वास है कि भारत इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अच्छी स्थिति में है। जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका के साथ बातचीत किस चरण में है, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि राज को राज ही रहने दो। जब पीयूष गोयल को पूछा गया कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी आरसीईपी से बाहर निकलने के बाद क्या भारत को अपनी व्यापार नीति बदलने की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि भारत को हमेशा लचीला और सक्रिय रहना होगा। हर देश से उसकी स्थिति और ज़रूरत के हिसाब से संबंध बनाने होंगे। उन्होंने बताया कि भारत की अपनी खास जरूरतें हैं, जैसे कि रेयर के लिए मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाना। इसलिए भारत दुनिया की बदलती परिस्थितियों पर नजर रखेगा और उसी के अनुसार अपनी व्यापारिक रणनीतियाँ तय करेगा। पीयूष गोयल ने भरोसा दिलाया कि आरसीईपी को लेकर भारत का रुख वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आरसीईपी में शामिल होने का फैसला कांग्रेस और यूपीए सरकार की एक गलत नीति थी।
पीयूष गोयल ने बताया कि भारत कभी भी आरसीईपी की असली योजना का हिस्सा नहीं था। असल में समझौता चीन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जैसा होता। उन्होंने कहा कि उन्हें अब तक ऐसा कोई भी व्यापारी नहीं मिला जो ये माने कि चीन ईमानदारी से व्यापार करता है या बराबरी के आधार पर व्यापार में लाभ देता है। पीयूष गोयल के अनुसार आरसीईपी चीन के लिए एक तरफा फायदे वाला सौदा होता, जिससे भारत को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता। हाल ही में चीन के साथ संबंधों में नरमी और रेयर सप्लाई को लेकर कुछ विकास के बारे में पूछे जाने पर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत सालों से चीन के साथ जुड़ा हुआ है। 2020 तक ये जुड़ाव काफी सामान्य था। अब जब सीमा विवाद काफी हद तक सुलझ गया है तो भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री चीन का दौरा कर चुके हैं। यह शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी भी चीन गए थे। हालांकि ये बायलैटरल यात्रा नहीं थी। पीयूष गोयल ने कहा कि अगर चीजें सामान्य हो जाती है तो ये सभी के लिए अच्छा होगा। जब उनसे प्रेस नोट 3 पर दोबारा सोचने के बारे में पूछा गया तो पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार का रुख खुला है और वो इस पर सोच विचार करेंगी। उन्होंने बताया कि सरकार उद्योग जगत, दूसरे मंत्रालय और जरूरत पड़ने पर चीन से भी बात करेंगी। इसके बाद फैसला किया जाएगा कि क्या विदेशी निवेश की जांच को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का इकोसिस्टम अभी शुरुआती दौर में है। सरकार नीति और फंडिंग के जरिए स्टार्टअप को समर्थन देने में सबसे आगे रही है। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप फंड ऑफ फंड का दूसरा चरण शुरू किया जा चुका है, जो खासतौर पर डीप टेक इनोवेशन और स्टार्टअप पर ध्यान देगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया है। पीयूष गोयल ने बताया कि जब इस सरकारी फंड के साथ निजी कंपनियों का निवेश जुड़ता है तो कुल राशि और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि भारत में इनोवेशन की लागत यूरोप या अमेरिका के मुकाबले 7 से 8 गुना कम है। इसलिए सरकार के 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश से देश में करीब 10 लाख करोड़ रुपए के इनोवेशन को बढ़ावा मिल रहा है, जो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहाँ उसका लक्ष्य सिर्फ व्यापार बढ़ाना नहीं है बल्कि वैश्विक आर्थिक ताकत बनना है। पीयूष गोयल के अनुसार भारत की नई व्यापार नीति संतुलन, लचीलेपन और राष्ट्रीय हित पर आधारित है। विकसित देशों के साथ साझेदारी, स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा और निवेश को लेकर खुला रुख, ये सभी कदम भारत के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से ले जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।